हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू करियरपुर। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के कुछ ऐसे टॉप 50 क्वेश्चंस, इतिहास के शीर्ष 50 प्रश्न जो आपको देखने को मिल सकते हैं अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का मतलब भले ही आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर आप एक गैजेटेड पोस्ट की तैयारी कर रहे हो, एसएससी सीजीएल के हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम में, भले ही वो 25 हो या वो 50 हो। हिस्ट्री के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं और काफी बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप एमटीएस एंड सीएचएस की बात करोगे, थोड़ा सा लेवल इनका इंक्रीज हो जाएगा जैसे जैसे एग्जाम का लेवल इंक्रीज होता रहेगा, जैसे कि सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, डिफरेंट डिफरेंट लेवल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉप ऐसे 50 बेसिक हिस्ट्री क्वेश्चन जो देखने को मिल सकते हैं अगर आप इस साल तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट एग्जाम की, और ये पिछले कुछ पेपर्स में देखे गए हैं क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, मदहाराज आर द स्कूल्स ऑफ विच कास्ट। अब डिफरेंट डिफरेंट कास्ट में अर्लियर टाइम्स में स्कूल्स को अपने ही नाम से बुलाया जाता था। अब तो हम सिर्फ स्कूल ही कहते हैं, लेकिन अर्ली अर्ली पीरियड्स में हिस्ट्री में हर एक कास्ट, हर एक रिलीजन अब स्कूल्स को, इंस्क्रिप्शंस को अपने नाम से बुलाता था। तो मदहारास कौन सी कास्ट का था? तो ये थे मुस्लिम्स के स्कूल को हम क्या कहते थे? मदहारास। सेकंड क्वेश्चन है, शो टेम्पल इज लोकेटेड एट विच सिटी। शो टेम्पल की फोटो आपको साथ में दिख रही है। शो टेम्पल कौन सी सिटी में लोकेटेड है? तो इसका आंसर है महाबलीपुरम, तमिलनाडु। तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु स्टेट के महाबलीपुरम सिटी में लोकेटेड है शो टेम्पल। तमिलनाडु की कैपिटल अगर आप बात करोगे तो चेन्नई। तमिलनाडु की कैपिटल की बात करोगे तो चेन्नई। नीचे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि तमिलनाडु के करंट सीएम कौन है। थर्ड क्वेश्चन हम बात करते हैं, रेड क्रॉस वाज फाउंडेड बाय। रेड क्रॉस डे आपने सुना होगा, मनाया जाता है। तो रेड क्रॉस किसने फाउंड करा था? इसका आंसर है जे एच ड्यूरेंट। जे एच ड्यूरेंट के द्वारा फाउंड करा गया था रेड क्रॉस को। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास, द गैस यूज टू एक्सटिंग्विश फायर, विच गैस इज दिस। ये एक बोनस क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है। सामने दिख गया होगा कि साइंस का क्वेश्चन है कि विच गैस इज यूज टू एक्सटिंग्विश फायर। तो इसका आंसर है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। ये यूज होती है फायर एक्सटिंग्विशर्स में। अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे हिस्ट्री के रहने वाले हैं। ये आपका बेसिक क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन, अब्दुल कादिर बदायूनी, नाकिब खान एंड थानेश्वर वर इन दी इन हुज कोर्ट। अगर आप बात करोगे अल बदायूनी की, तो ये काफी कॉमन क्वेश्चन रहता है एसएससी का। तो ये नाम पढ़ के हम जज कर सकते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर पहले तो रहने वाला है अकबर। तो अल बदायूनी के साथ साथ अगर आप देखोगे दो नाम और हैं, नाकिब खान एंड थानेश्वर। अल बदयूनी के साथ दो नाम है, नाकिब खान और थानेश्वर। ये सारे के सारे अकबर की कोर्ट में थे। अकबर की कोर्ट में थे मतलब ये पोएट्स थे अकबर की कोर्ट के। तो ये डिफरेंट डिफरेंट, आप जैसे हिस्ट्री पढ़ोगे प्रीवियस ईयर्स की, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट रूलर्स के जो हमारे कोर्ट होते हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट पोएट्स होते हैं, अपने स्टोरी टेलर्स होते हैं उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इन्फॉर्मेशन अबाउट विच रूलर इज अवेलेबल इन दी आयरन पिलर ऑफ मेहरौली दिल्ली। दिल्ली में एक आयरन पिलर है, कहाँ पे? दिल्ली के मेहरौली में। तो उसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो कौन से रूलर की बात करी गई है? तो वहां पे बात करी गई है विक्रमादित्य की। विक्रमादित्य की बात कहाँ पे गई है? आयरन पिलर ऑफ मेहरौली दिल्ली। अब हमें ये पता चल गया कि आयरन पिलर ऑफ मेहरौली कहाँ पे है? वो दिल्ली में है। और वहाँ उस पर किसकी इन्फॉर्मेशन मिल रखी है? तो विक्रमादित्य की इन्फॉर्मेशन में मिल रखी है। सेवन क्वेश्चन की बात करेंगे, विच रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी डिफीटेड दी हुन्स। गुप्ता डायनेस्टी के कौन से रूलर ने हुन्स को हराया था? तो इसका आंसर यहाँ पे मिलेगा आपको सकंदगुप्त। सकंदगुप्त डिफीटेड दी हंस। एट क्वेश्चन, फर्स्ट इंडियन एम्पायर वाज एस्टैब्लिश। हमारा फर्स्ट इंडियन एम्पायर किसने एस्टैब्लिश करा था? तो इसका आंसर यहाँ पे है, सामने आपको फोटो भी दिख रही है। ये ये एस्टैब्लिश करा गया था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फर्स्ट वन टू एस्टैब्लिश द फर्स्ट इंडियन एम्पायर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हु डिस्ट्रॉयड द फेमस सोमनाथ टेम्पल। सोमनाथ टेम्पल बहुत ही फेमस टेम्पल है। सोमनाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय किसने करा था? तो यहाँ पे इसका आंसर है सुल्तान महमूद गजनी। सुल्तान महमूद गजनी। महमूद गजनी ने किसको डिस्ट्रॉय करा? फेमस कौन सा टेम्पल? सोमनाथ टेम्पल। टेंथ क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। काफी सारी डायनेस्टीज हैं जिनके फाउंडर्स के बारे में पूछा जाएगा। तो यहाँ पे एक उसका एग्जांपल है सामने, चालुक्य डायनेस्टी किसने फाइंड करी थी, कौन सा फाउंडर था? तो पुलकेशिन फर्स्ट। ऐसे ही काफी सारी और डायनेस्टी हैं, चोला डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, शुंग डायनेस्टी। ठीक है, ऐसे काफी सारी डायनेस्टीज आपको देखने को मिलेंगी अगर आप लोग अभी तैयारी शुरू कर रहे हो। तो हिस्ट्री में बहुत सारी डायनेस्टीज हैं, बहुत सारे रूलर्स हैं। जैसे जैसे क्वेश्चंस आते रहेंगे आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी। तो फाउंडर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी कौन है? पुलकेशिन फर्स्ट। 11 क्वेश्चन है, द पीरियड बिटवीन डैश इन इंडिया हिस्ट्री इज नोन एज द दिल्ली सल्तनत पीरियड। दिल्ली सल्तनत पीरियड किस पीरियड को कहा गया है? तो दिल्ली सल्तनत हमारा शुरू हुआ 1206 एडी में एंड खत्म हुआ 1526 एडी में। 1526 में एक इंपॉर्टेंट वॉर हुई, बेसिकली बैटल हुई। बैटल, एक सेकेंड,
बैटल ऑफ पानीपत। अब आपका नीचे होमवर्क क्वेश्चन ये बनता है कि बैटल ऑफ पानीपत, 3 बैटल्स हुई हैं, जिसमें से हमने एक बता दिया 1526 में हुई है। होमवर्क यहाँ पे ये है कि आपको कमेंट करना है कि कौन से दो रूलर्स के बीच में, कौन से दो रूलर्स के बीच में बैटल ऑफ पानीपत 1526 का हुआ था। तो 12 यहाँ पे इसका आंसर पहले तो बन गया कि 1206 से लेके 1526 तक इंडिया के पीरियड को दिल्ली सल्तनत पीरियड किया गया है। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है कि हमें बताना है बैटल ऑफ पानीपत सबसे फर्स्ट 1526 में हुई, किसके बीच में हुई थी। 12th क्वेश्चन, इन 1876 द इंडियन नेशनल एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय डैश इन कोलकाता। कलकत्ता में पहली बात तो कि क्वेश्चन बन गया कि हमारी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है कब एस्टैब्लिश हुई, 1876 में। 1876 में। एक क्वेश्चन ये बन गया कहाँ पे बनी, कैलकाटा। और थर्ड हमारा यहाँ बन गया किसने बनाई, कौन था, आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस ने क्या एस्टैब्लिश करा 1876 में इंडियन नेशनल एसोसिएशन। 13 क्वेश्चन है द इन्वेजन ऑफ दिल्ली बाय तिमूर इन डैश एडी मार्क द एंड ऑफ तुगलक एम्पायर। तुगलक एम्पायर का बेसिकली एंड कब हुआ, 1398। और 1398 में जब एंड हुआ तो किसकी वजह से, कौन से रूलर की वजह से एंड हुआ, तिमूर। तिमूर ने हराया तुगलक डायनेस्टी के लास्ट एम्परर को और वहां पे शासन अपना ले लिया 1398 में, किसको, 1398 एडी में तुगलक एम्पायर को खत्म करा तिमूर ने। Who amongst the following succeeded the Mughal throne in the year 1556। अब एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था 1526 में दिल्ली सल्तनत का जो पीरियड था वो खत्म हुआ। अब 1556 में किसका थ्रोन खत्म हुआ, मुगल थ्रोन खत्म हुआ। किसने, जो मुगल थ्रोन, पहली बात तो अकबर के अगेंस्ट जीता गया था, ठीक है, मतलब बेसिकली अकबर को हराया गया बैटल ऑफ पानीपत 1556 में और मुगल थ्रोन का एंड कर दिया गया। अब 1526 में हमने पढ़ा था कि पहली बैटल ऑफ पानीपत हुई है, जिसका आपको आंसर नीचे देना है अभी, बैटल ऑफ पानीपत। अब 1556 में हुई सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल हुई और किसमें कौन हारा, अकबर। किससे हारा, अकबर वर्सेस थी ये हेमू, ठीक है, अकबर वर्सेस हेमू 1556 सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई, ये आपको नीचे कमेंट करना है। दो क्वेश्चन हो गए कमेंट करने के लिए। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुई, किनके बीच में हुई थी, और सेकंड आपको कमेंट करना है कि जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई है वो कब हुई है। 15 क्वेश्चन, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इमरजेंसी बिटवीन द ईयर 1975 टू 1977। 1975 से लेकर 1977 तक इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई, कौन था प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, सबको पता है यहाँ पे। इंदिरा गांधी के रूल में 1975 से 1977 तक इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी। 16 क्वेश्चन है, हु हैड बिल्ट ताजमहल फॉर हिज वाइफ, यहाँ वाइफ की स्पेलिंग गलत है, इसको ठीक कर लेते हैं, फॉर हिज वाइफ मुमताज महल अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ यमुना रिवर। ये आंसर किसको नहीं पता होगा, इतना बेसिक आंसर है। ताजमहल किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था, किसके लिए, अपनी वाइफ के लिए, मुमताज महल के लिए। 17 क्वेश्चन है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वैदिक संहिताज कैन द ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक बी ट्रेस्ड। कौन से वैदिक संहिता से, कौन से वेद से हमें पता चलता है म्यूजिक का ओरिजिन हुआ, इंडियन ओरिजिन का, मतलब इंडियन ओरिजिन का जो म्यूजिक है वो एग्जिस्ट करता था कौन से वेदा में, इसका आंसर है समवेदा। समवेदा के अंदर आप बात करो तो वैदिक संहिता ये वो वाला है जिसमें म्यूजिक का म्यूजिक के जो बेसिकली म्यूजिक एग्जिस्ट करता है हमें ट्रेस करा गया था। 18 क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ योगा। योगा जो आज मॉडर्न डे सबको पता है योगा क्या होती है, कितने आसन होते हैं एंड ऑल, जितना भी सब कुछ है इसके अंदर, कौन था इसका फाउंडर, इसका आंसर है यहाँ पे पतंजलि फाउंडर थे। 21 जून इंटरनेशनल योगा डे भी मनाया जाता है। तो बेसिकली पहली बात तो हमें पता करना है यहाँ पे कि योगा का फाउंडर कौन था, इसका आंसर है पतंजलि। और 21 जून को हर साल मनाया जाता है इंटरनेशनल योगा डे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप डेट्स के उसमें लिख सकते हो अगर आपने डेट का कोई पेज बना रखा है अपने नोट्स में। 19 की बात करते हैं, महर्षि गौतम इज रिलेटेड टू विच इंडियन फिलोसफी। महर्षि गौतम है वो कौन से इंडियन फिलोसफीज में बिलोंग करते हैं, तो इसका आंसर है जस्टिस। और अगर आप बात करोगे टोटल इंडियन फिलोसफीज कितनी है, अगर क्वेश्चन आ गया कि टोटल इंडियन फिलोसफीज कितनी है, तो इसका आंसर है यहाँ पे 6। टोटल इंडियन फिलोसफीज कितनी है, 6 इंडियन फिलोसफीज। 20th क्वेश्चन है, विच मेटल वाज फर्स्ट यूज्ड बाय वैदिक पीपल। वैदिक पीपल ने जब मेटल्स की खोज करी सबसे पहले शुरू करा, तो इसका आंसर है यहाँ पे कॉपर। सबसे पहले उन्होंने कॉपर की खोज करी और कॉपर को उन्होंने यूज करना शुरू करा वैदिक पीपल। 21st की बात करें क्वेश्चन की, द एरा ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज। हड़प्पा सिविलाइजेशन को हम कौन सा एरा भी कहते हैं, तो ब्रोंज एज कहते हैं इसको हम, हड़प्पन सिविलाइजेशन को। 22nd क्वेश्चन है, द फर्स्ट सिटी टू बी एक्सप्लोर्ड इन इंडिया वाज। इंडिया में सबसे पहली सिटी जो एक्सप्लोर करी गई वैदिक पीपल ने करी थी, इसको क्या इसका नाम था, इसका नाम था हड़प्पन। जो हमने पीछे पढ़ा भी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम ब्रोंज एज भी कहते हैं,
हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम ब्रोंज एज भी कहते हैं, और जो पहली सिटी थी एक्सप्लोर करी गई इंडिया में वो थी हड़प्पन। तो हमने क्वेश्चन रिलेट कर दिया यहाँ पे। हु वाज द फर्स्ट ग्रामेरियन ऑफ संस्कृत लैंग्वेज? आप लोगों को पता होगा प्रीवियस ईयर्स में जो हम अर्ली ईयर्स हम बात करते हैं तो उसमें संस्कृत लैंग्वेज की काफी इंपॉर्टेंस थी, सब लोग संस्कृत लैंग्वेज ही बोला करते थे। द फर्स्ट ग्रामेरियन, फर्स्ट ग्रामर बेसिकली ग्रामेरियन जो आप कह सकते हो, जिसको संस्कृत लैंग्वेज की ग्रामर को जिसने डेवलप करा, उसका आंसर यहाँ पे पन्निनी। पन्निनी वॉज द फर्स्ट ग्रामेरियन ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ पंचतंत्र? पंचतंत्र की कहानियां सबने पढ़ी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसका आंसर यहाँ पे रहने वाला है विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा वॉज दी ऑथर ऑफ पंचतंत्र। ये क्वेश्चन आने के 100% चांसेस हैं, क्योंकि काफी बेसिक क्वेश्चन है और बहुत बार आ चुका है एग्जाम के अंदर। वेयर डिड लॉर्ड बुद्धा टेक हिज लास्ट ब्रेथ? लॉर्ड बुद्धा ने अपनी लास्ट ब्रेथ कहाँ पे ली? वो ली खुशीनगर। खुशीनगर वॉज द प्लेस वेयर लॉर्ड बुद्धा टेक हिज लास्ट ब्रेथ। 26 क्वेश्चन है, हु वॉज द रूलर हु किल्ड हिज फादर बिम्बिसारा टू सिट ऑन द थ्रोन? बिम्बिसार को किसने किल करा? बेसिकली उसके सन ने, बिम्बिसार के किल सन ने उसको किल करा। उसके सन का नाम क्या था? उसका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु वाज द वन हु किल्ड बिम्बिसारा टू सिट ऑन द थ्रोन, एंड हु वाज द फादर ऑफ अजातशत्रु? तो यहाँ पे आ गया आंसर बिम्बिसारा। 27th क्वेश्चन है, आफ्टर द मौर्य डायनेस्टी विच डायनेस्टी रूल्ड ओवर मगध? मौर्य डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी ने रूल करा मगध को? तो इसका आंसर है यहाँ पे शुंग डायनेस्टी। पीछे हमने पढ़ा था काफी सारी डायनेस्टी आएंगी ऐसे, और हमने फाउंडर पढ़े थे चालुक्य डायनेस्टी के। हमने फाउंडर पढ़े थे अभी चालुक्य डायनेस्टी के। मैंने पहले ही बोला था कि बहुत सारी डायनेस्टीज हैं जो पता चलेंगी आपको। तो अब मगध के ऊपर मौर्य डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी ने रूल करा? शुंग डायनेस्टी ने रूल करा। 28 क्वेश्चन है, हु इज आल्सो नोन एज द लाइट ऑफ एशिया? लाइट ऑफ एशिया किसको कहा गया है? तो इसका आंसर है यहाँ पे महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध को बोला गया है लाइट ऑफ एशिया। इनका बेसिकली एक नाम दे दिया गया इनको। द वर्ड तीर्थंकर इज रिलेटेड टू विच रिलीजन? अभी हमने पीछे पढ़ा था कि ये जो स्कूल्स हैं वो कौन से रिलीजन के हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हमने, तो उसका आंसर था वहाँ पे मुस्लिम रिलीजन के स्कूल से वो सबसे। अब ये वाला जो बात अगर हम बात करते हैं तीर्थंकर की, द वर्ड तीर्थंकर इज रिलेटेड टू विच रिलीजन? तो इसका आंसर है यहाँ पे जैनिज्म। जैनिज्म से बिलोंग करता है ये वर्ड तीर्थंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सैक्रेड टेक्स्ट ऑफ बुद्धास? बुद्धास के सैक्रेड टेक्स्ट को हम क्या कहते हैं? बेसिकली स्पिरिचुअल टेक्स्ट की बात हो रही है यहाँ पे, तो त्रिपिटका। त्रिपिटका बोलते हैं किसको हम? सैक्रेड टेक्स्ट ऑफ बुद्धास। 31st क्वेश्चन है, टू विच डायनेस्टी डज द बुद्धा बिलोंग? बुद्धा कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? तो इसका आंसर है शक्य डायनेस्टी। बुद्धा बिलोंग टू शक्य डायनेस्टी। शक्य डायनेस्टी। अगला क्वेश्चन है, विच रूरल एस्टैब्लिश विक्रमशिला यूनिवर्सिटी फेमस फॉर बुद्धिस्ट फॉलोअर्स? विच रूलर एस्टैब्लिश विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की एस्टैब्लिशमेंट किसने करी फॉर द बुद्धिस्ट फॉलोअर्स? इसका आंसर है धर्मपाल। धर्मपाल जो रूलर थे उन्होंने एस्टैब्लिश करा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। किसके लिए? बुद्धिस्ट फॉलोअर्स के लिए। व्हाट इज मिलिंदापन्हो? व्हाट इज मिलिंदापन्हो? तो ये हमारे हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट। बुद्धिस्ट टेक्स्ट हमारे मिलिंदापन्हो। हमने पीछे भी एक बात पढ़ी थी कि जो सैक्रेड टेक्स्ट है बुद्धास का वो हम कहते हैं त्रिपिटका। बुद्धास के ऊपर काफी क्वेश्चन देखे जाते हैं हिस्ट्री के अंदर, तो यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चन में आपको बुद्धास का वर्ड बुद्धास वर्ड सुनने को मिलेगा। बुद्धास की जो सैक्रेड टेक्स्ट है वो है त्रिपिटका। बुद्धा कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे? शक्य डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। विच रूलर एस्टैब्लिश विक्रमशिला यूनिवर्सिटी फेमस फॉर बुद्धिस्ट फॉलोअर? धर्मपाल। और अब क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, व्हाट इज मिलिंदापन्हो? बुद्धिस्ट टेक्स्ट को हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर्स विजिटेड इंडिया फर्स्ट? इनमें से कौन से फॉरेन फॉलोअर्स हैं, फॉरेन ट्रैवलर्स हैं जो इंडिया में आए थे? तो ये सबसे पहले आए थे मेगास्थनीज, फिर ये ह्यूनसैंग, फाहिन और इत्सिंग, सारे के सारे चाइनीज ट्रैवलर्स थे जो किसी न किसी रूलर के टाइम पे आए थे। बाय व्हाट अदर नेम इज वर्धमान महावीर फेमस फॉर? ये आपको हमने पिक्चर भी दिख रही है। कौन से अदर नाम के लिए वर्धमान महावीर को भी जाना जाता है? तो जिन्ना के नाम से इनको जाना जाता है। 36 क्वेश्चन है, कौटिल्य वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ? कौटिल्य कहाँ का प्राइम मिनिस्टर थे? कौटिल्य प्राइम मिनिस्टर थे चंद्रगुप्त। मतलब कौन से रूलर के टाइम पे थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के रूल पे थे ये वाले। मतलब जो जो कौटिल्य हैं कौन कब थे प्राइम मिनिस्टर? और चंद्रगुप्त मौर्य के रूल पे। द फेमस नेम्स ऑफ आर्यभट्ट एंड वराहमिहिर आर एसोसिएटेड विद? जो फेमस नेम्स हैं, दो नाम है आर्यभट्ट जिन्होंने जीरो की खोज करी, एंड वराहमिहिर आर एसोसिएटेड विद, ये काफी कॉम्प्लेक्स नाम है। वराहमिहिर किससे एसोसिएटेड है? तो ये है गुप्ता डायनेस्टी से एसोसिएटेड। कौन? आर्यभट्ट और वराहमिहिर। 38 क्वेश्चन है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है? तो इसका आंसर है रुद्र दमन। रुद्र दमन से रिलेटेड है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन।
39 क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया? इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस करे गोल्ड कॉइन? तो ग्रीक थे, जो ग्रीक्स थे उन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करे गोल्ड कॉइन इंडिया में। और जो पहला मेटल हमने यूज करा इंडियंस ने वो था कॉपर, अर्ली वैदिक पीरियड में। अर्ली वैदिक पीरियड में कौन सा मेटल यूज हुआ? कॉपर। 40th क्वेश्चन है, द ग्रेट कुशन रूलर हु अडॉप्टेड बुद्धिज्म? कौन सा ग्रेट कुशन रूलर था जिसने अडॉप्ट करा था बुद्धिज्म? कनिष्क। कनिष्क वॉज द ग्रेट कुशान रूलर हु अडॉप्टेड बुद्धिज्म। बानाभट्ट वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम? जैसे हमने पढ़ा था पीछे, अल बदायूनी अकबर के किंगडम से बिलोंग करते हैं, तो सिमिलरली बानाभट्ट है। बानाभट्ट वॉज द कोर्ट पोएट किसके किंगडम के? हर्षवर्धन के टाइम पे, हर्षवर्धन के किंगडम के कौन थे कोर्ट पोएट? बानाभट्ट है। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड मोहम्मद बिन कासिम कॉन्कर सिंध? मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कब कॉन्कर करा? सिंध के एरिया को कब कॉन्कर करा? 712 बीसी, 712 बीसी में किसने करा? मोहम्मद बिन कासिम ने। किसको कॉन्कर करा? सिंध को कॉन्कर करा। द किंग हु वाज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया ड्यू टू हिज पॉलिसीज ऑफ एक्सपेंशन वाज? कौन से किंग को हम कहते थे नेपोलियन ऑफ इंडिया ड्यू टू हिज एक्सपेंशन पॉलिसीज? उसको हम, इसका नाम है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को हम कहते थे नेपोलियन ऑफ इंडिया। 44th क्वेश्चन है, इन हुज कोर्ट डिड द पोएट कालिदास लिव? पीछे हमने पढ़ा था कि बाणभट्ट जो है वो समुद्र चंद्रगुप्त के कोर्ट में थे। अब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इन हुज कोर्ट डिड द पोएट कालिदास लिव? इसका आंसर है यहाँ पे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द यूनिवर्सिटीज इज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी? इसमें से कौन सी यूनिवर्सिटी ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज है? ये भी सबसे बेसिक क्वेश्चन है और इसके चांसेस है देखने के। नालंदा वाज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आपको इमेज दिख रही है नालंदा, जिसमें से बुक्स जो है वो जा चुकी थी उस टाइम पे बाहर दूसरे कंट्रीज में, और नालंदा को जला दिया गया था। नालंदा को जला दिया गया था। ठीक है, और हमारी सबसे जो यूनिवर्सिटी है ओल्डेस्ट, उसका नाम क्या है? नालंदा यूनिवर्सिटी। 46 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रतिहारा रूलर्स एस्टैब्लिश द प्रेजेंट सिटी ऑफ भोपाल? इनमें से कौन से प्रतिहार रूलर्स ने एस्टैब्लिश करी थी प्रेजेंट सिटी ऑफ भोपाल? मध्य। तो इसका आंसर है यहाँ पे मिहिर भोज। मिहिर भोज वॉज दी प्रतिहारा रूलर जिसने डेवलप करी प्रेजेंट सिटी भोपाल। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द फेमस कंद्रिया टेम्पल लोकेटेड? टेम्पल से काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे सोमनाथ टेम्पल हमने पढ़ा था अभी, तो कंद्रिया टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है? खाजुराहो। खाजुराहो में लोकेटेड है कंद्रिया टेम्पल। 48th क्वेश्चन है, वेयर इज हम्पी द एंशिएंट कैपिटल ऑफ विजयनगर लोकेटेड? विजयनगर की कैपिटल हम्पी कहाँ पे लोकेटेड है? तो यह आंसर है इसका कर्नाटका। कर्नाटका में है विजयनगर, और इसकी जो एंशिएंट कैपिटल है हम्पी, वो कहाँ पे लोकेटेड है? कर्नाटका में। नेम द कैपिटल ऑफ पल्लवास? पल्लवास की क्या कैपिटल थी? आंसर है यहाँ पे कांची। कैपिटल ऑफ पल्लवास, पल्लवास की कैपिटल क्या थी? कांची। लास्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज डिफीटेड बाय पृथ्वीराज चौहान इन द फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन? फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन में पृथ्वीराज चौहान ने किसको डिफीट कर दिया था? तो इसका आंसर यहाँ पे मोहम्मद घोरी। मोहम्मद घोरी वाज डिफीटेड बाय पृथ्वीराज चौहान इन द फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन। ठीक है, तो आज हमने कवर करें 50 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी सेक्टर का एग्जाम हो, अगर उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं तो भी बेसिक क्वेश्चन हैं जो देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि और वीडियो देखने को मिले आपको। आप एक चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो और मोटिवेशन मिलेगा हमें वीडियो बनाने का। काफी वीडियो डेली आ रही है चैनल के ऊपर। खत्म करते हैं आज की वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।